मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास BA सेकंड, सब्जेक्ट हिंदी। आज का टॉपिक है ईदगाह कहानी। स्टूडेंट्स, ये कहानी मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है और बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। जब भी कोई कथाकार किसी कहानी की रचना करता है तो उसके पीछे उसका कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। प्रेमचंद जी तो निर्विवाद रूप से सामाजिक सरोकार वाले महान लेखक के रूप में विख्यात रहे हैं। ऐसे में उनके द्वारा लिखी कहानी के निरुद्देश्य होने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। प्रेमचंद जी की यह कहानी भी उनकी अन्य कहानियों की तरह एक उद्देश्यपूर्ण कहानी रही है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य ये स्पष्ट करना है कि जिम्मेदारी का प्रभाव किस प्रकार एक बालक को समय पूर्व ही इतना परिपक्व कर देता है कि वह किसी परिपक्व इंसान की तरह व्यवहार करने लगता है। वर्णन प्रधान इस कहानी में प्रेमचंद ने हामिद नामक एक छोटे बालक की समझदारी और परिस्थितियों के अनुरूप छूटपन में बड़े बन जाने की कहानी कही है। स्टूडेंट्स, रमज़ान के 30 रोज़ों के बाद ईद का त्यौहार आया। गांव में बड़े बूढ़े बच्चे सब प्रसन्न थे। उन्हें ईद की नमाज अदा करने शहर की ईदगाह में जाना था। बड़े बूढ़े गृहस्थी की चिंता में थे, परंतु बच्चे ईदगाह जाने के लिए उत्साहित थे। महमूद के पास 12, मोहसिन के पास 15 पैसे हैं, नूरे के पास भी काफ़ी पैसे हैं, परंतु माता पिता विहीन हामिद के पास मात्र 3 पैसे हैं। वे पैसे भी उसकी दादी अमीना ने फहीमन के कपड़ों को सीलकर आए 8 पैसों में से बचा कर रखे हुए थे। सभी बच्चे बड़ों के साथ ईदगाह जा रहे थे। शहर में बड़ी बड़ी इमारतें हैं, अदालतें हैं, कॉलेज हैं, क्लब हैं। बच्चे उन्हें जिज्ञासा भाव से देखते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। रास्ते में हलवाइयों की दुकानें आ रही थी। बच्चे बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। आखिर चलते चलते ईदगाह आ जाती है। ईदगाह में ईद की नमाज अदा करने के लिए बड़ी बड़ी कतारें लगी हुई थी। सभी बच्चे भी अपने बड़ों के साथ ईद की नमाज अदा करते हैं। नमाज ख़त्म होने पर सब लोग आपस में गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाई देते हैं। फिर सब लोग और बच्चे मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर आ जाते हैं। महमूद, मोहसिन, नूरे, सम्मी घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं, लेकिन हामिद दूर खड़ा रहता है। उनके पास मात्र 3 पैसे ही हैं। खिलौनों की दुकान से महमूद सिपाही खरीदता है, मोहसिन किश्ती लेता है, नूरे वकील खरीदता है। सभी के खिलौने मिट्टी के होते हैं। हामिद 3 ही पैसे होने के कारण उन्हें मिट्टी के खिलौनों पर खर्च नहीं करना चाहता। मोहसिन, सम्मी, महमूद, नूरे ये सभी हामिद के दोस्त हैं और ये सभी मिठाइयाँ खरीदने लग जाते हैं। हामिद मिठाई भी नहीं खरीद पाता। बच्चे इस प्रकार हामिद को चुपचाप खड़ा देखकर उसका मजाक बनाने लग जाते हैं, परंतु हामिद किसी का बुरा नहीं मानता तथा खूब सोच विचार करके अपने 3 पैसों से लोहे का एक चिमटा खरीद लेता है। बाकी बच्चे पहले तो चिमटा खरीदने पर हामिद का मजाक करते हैं, परंतु जैसे जैसे उनकी समझ में यह आता है कि चिमटा बहुत काम का है तो यह टूटेगा भी नहीं तथा इसके लिए हामिद को बड़ों की दुआएं भी मिलेंगी, तब वे उसे अपने खिलौनों के बदले चिमटा लेने की कोशिश भी करते हैं, परंतु नाकाम रहते हैं। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश नहीं होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होगी। 3 पैसों में ही उसे सब कुछ करना था। उन पैसों के इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल ज़रूरत न थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और अभी खिलौनों का बादशाह भी है।
रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया। उसके अन्य जो मित्र थे उनके साथ वो सभी उसके मुंह की तरफ देखते रहे और यह उस चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे बच्चे वापस गांव में आए। मोहसिन, नूरे, महमूद आदि खिलौने एक एक करके सबके खिलौने टूट जाते हैं, परंतु हामिद का चिमटा नहीं टूटता। जब वह चिमटा अपनी दादी अमीना के पास लेकर जाता है तो पहले तो वह उसकी नादानी का पर छाती पीट लेती है, परंतु जब वह उसे कहता है कि चिमटा उसके लिए लाया है ताकि रोटियां सेकते हुए उसकी दादी की उंगलियां न जलें, यह सुनकर अमीना भाव विह्वल हो जाती है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत ही स्नेह में परिवर्तित हो जाता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देती है। ये मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव, कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब इसे हुआ कैसे, या वहाँ भी इसे अपनी बूढ़ी दादी की याद बनी रही। तो इस बात को सोचकर उसकी दादी अमीना का मन गदगद हो गया। तो स्टूडेंट्स, कहानी का जो दूसरा उद्देश्य है उसके माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी यही संदेश देने का प्रयास करते हैं कि संसार में वस्तुओं की खरीदारी उनकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए करनी चाहिए, न कि किसी अनुपयोगी वस्तु के रंग व चमक दमक से प्रभावित होकर। हामिद की खरीदारी इसी उद्देश्य की पूर्ति करती है। प्रेमचंद जी की इस कहानी का तीसरा सर्वप्रथम उद्देश्य अपने समाज की जो समकालीन परिस्थितियाँ हैं उनकी यथार्थता को प्रकट करना भी रहा है। इस दृष्टि से उन्होंने ईद के पर्व पर और गरीब ग्रामीणों के उत्साह को फीका करने वाली गरीबी का चित्रण भी किया है, अपितु शहरी अमीरों का चित्रण कर यह भी प्रमाणित करने की कोशिश की है कि उस समय भी शहरों की अपेक्षा गांव में अत्यधिक गरीबी थी। स्टूडेंट्स, ये था ईदगाह कहानी का उद्देश्य। ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई कहानी है। आप सभी इस टॉपिक को पूर्ण रूप से कंप्लीट करेंगे। लघुत्रात्मक प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, पद्यांश। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए गुड डे। बनी बीच में रुकी तो नहीं होगी? अभी देखते हैं, कुछ आया नहीं। कुछ नहीं आया। बीच में 2 दिन में टूटू बोला था आए। हाँ। ऐसे ही और फेल हो गया। किसका? ये बैंक बनवा के आ रहा था। गुलाबा गुजर गया। गुलाबा कौन है? देखो लक्ष्मी नु को अगर दे मारा के जाएगा नु को रोटी पहुंच जाओ ता मैं। अच्छा, इतने दिन का 4 महीने का उड़े बैठा था, बैंक बनवा रहा था। अच्छा, क्या हो गया उसका? फेल हो गया। अच्छा। हेलो, हाँ बेटा, ठीक ठाक हंड तरता तो आँख बनवा क्या था ये भी। घर पे थार देता हूँ, कितने बाहर बैठा था। वो कौन से सब गिलवा खत्म हो के गुलाबा? अच्छा अच्छा, इनका है लक्ष्मी 2 लड़की पढ़ा कर लक्ष्मी और का है। कॉर्नर वाला घर है आपकी गली में, कॉर्नर वाला घर। हाँ, कॉर्नर वाला धीरा का हो गया। धीरे तक अगला जो बाहर ऐसी दिखा करे। दोनों अच्छा। इकट्ठे हैं, दुकान आगे एक एक ले रखी हैं। या जो परचून की दुकान नहीं कर रखी है वे। अरेंज कितने की थी? 60 साल ना, एज तो कदे 65-70 हो रही हो। अच्छा। हाँ, हो रही होगी इतनी तो। बच्चे बह रखे हैं। अरे कई भी नहीं हो गए थे, उड़े बैठा था तो टिकरी बॉर्डर पे। अरे आँख बनवाने खतरा था, आँख बनवा रखी थी। आँख बन रही थी जमाए। अच्छा, आड़ा आ रहा था। और खूब घूमे करता, बाहर बैठा रहता, कुर्सी घाल के बैठ जाता। ये कह थी यार लक्ष्मी छेड़न खातिर मतलब स्पेशल रोटी पोड़ बेचो। रोटी पोड़ बेचो था। बोला अनूप नु बोला मैं आ रहा हूँ तो
अरे मैं पोयाऊंगा मनवते रोड पोई से तो बोला मैं बता बेचारा के घर फैले गया हाँ बेबी अनु स्त्री आँख बन की जमा बेचारे के सांस से इतने थे निपटो वीडियो आपकी एक बार जाके संदीप सर पहने को करवाओ यो आज करवावांगे सही बारे काट दो इसने भाई जो कर भी है ना हमारा तो कोनी है कोनी पाई सच्ची है कोनी पाई मैं क्या करूँ जब ये तो आगे कोनी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वीडियो बनाई थी वीडियो ना आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ये वहाँ पहले दिए है ये तो पहले है कोई नहीं पाई बात तो आए राम रे कितनी बार तो बोके नो काम तो आगे के यो नोट एंड फ्री स्पेस को तुम्हें बीच तो फोन बोल लिया था स्पेस नहीं है फोन में। स्पेस कौन था इसमें कुछ भी और कर दिया, पहले वीडियो डिलीट करना भूल गया आप क्लियर कच्चे कर दो इसमें कुछ नहीं है। जाऊँ हाँ